हेलो बच्चों, मैं हूँ एस एन राय सर फिजिक्स वाले। और आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं और काफ़ी सिंपल है नीट के। ये पॉसिबल है, ये सब सारी चीज़ें कि नीट में आ सकता है ऐसा इस टाइप का डिजाइन। इसमें क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दो पॉइंट है ए और बी। इसमें देखिए इक्विवेलेंट जब भी निकालने को आएगा, ए और बी का मतलब ये हुआ कि इसके क्रॉस आप एक बैटरी लगा दो, फिर करंट के हिसाब से आप देखो कि सीरीज पैरेलल वोल्टेज के हिसाब से क्या है, सब जो भी चीज़ है जो भी पूछा जाए कनेक्शन इस तरीके से, और पॉइंट चेक करने की कोशिश करो। देखिए एक जो पॉइंट है ना, यहाँ से जब तक प्लेन वायर जा रहा है ये सारा पॉइंट एक है, रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, यहाँ तक पॉइंट बी है, रेजिस्टेंस क्रॉस कोई और पॉइंट है। हमें निकालना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। क्या होगा इसका आंसर, पहले देखते हैं कि क्या सिंपल है इसमें कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, जहां तक प्लेन वायर है एक पॉइंट से कनेक्शन, सब एक पोटेंशियल का एक पॉइंट है। अब देखिए इस रेजिस्टेंस को देखिए केयरफुली, पी और बी पॉइंट के बीच में दोनों एंड इसके कनेक्टेड है, ये भी पी और बी के बीच में है। तो P और B में ये देखा जाए ना, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। तो ये पैरेलल जो कनेक्शन है तो इसका इक्विवेलेंट आएगा R और R इक्वल है, दो रेजिस्टेंस है तो ईच वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, R/2 हो गया। सिमिलरली देखो A और P के बीच में ये भी है और ये भी है, तो इसका भी हो जाएगा R/2। ओके, अब देखिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये दोनों नीचे वाले हो गए थे, इसके भी हो गए पैरेलल में R/2। अब देखिए चूंकि हमें निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसको थोड़ा सा रिकॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको थोड़ा सा फिर से डिजाइनिंग दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश है। तो ए और बी के बीच में देखिए R/2 एक आ गया था, ओके हो गया। अब देखिए ये ए और पी के बीच में, इधर ए पी और बी के बीच में, तो ए और पी के बीच में और पी और बी के बीच में भी दो R/2 थे। अब देखिए चूंकि हमें ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ध्यान से, बहुत सिंपल है। ये देखो मान लो आप बैटरी लगाते हो ए और बी के बीच, तो यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, ये करंट उसमें वही जाएगी। ये हो गया सीरीज, तो ये जब सीरीज हो गया R/2 दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया R और R, ये और ये R/2 पैरेलल में है, तो ए और बी के क्रॉस दो रेजिस्टेंस होता है, तो फॉर्मूला होता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो एक है R और दूसरा है R/2, R1 R2 प्रोडक्ट अपॉन सम, दोनों दो रेजिस्टेंस के लिए R प्लस R/2 दैट इज 3R/2। तो R/2 कैंसिल हो गया, तो R/3 आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मिक्सचर करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन की वेराइटीज बहुत होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए हमें बेसिक पे ज्यादा जोर डालना है, क्योंकि सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ही आपको परेशानी का, ठीक है, कारण बन सकता है। बाकी और चीजें सिंपल होती हैं। अब देखिए सीरीज में सबको पता है कि करंट सेम होती है सारे रेजिस्टेंस में, वोल्टेज सारे रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस सेम हो गए, करंट सेम होती है, जो कि सीरीज में, तो वोल्टेज भी सेम हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज डिफरेंट रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा in the direct ratio of the resistance because current is same. In parallel grouping of resistances, voltage across all resistances will be same. Current will be distributed, ठीक है, कैसे होगा, in the inverse ratio of the resistances. कम रेजिस्टेंस पास ज़्यादा वोल्टेज आएगा, ज़्यादा करंट जाएगा, और कम रेजिस्टेंस के साथ ज़्यादा करंट जाएगी, और ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले के पास कम करंट जाएगी। पैरेलल में बोला वोल्टेज तो सेम होता है, वोल्टेज नहीं डिवाइड करना, सीरीज में वोल्टेज को डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो सेकंड है, इसमें एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा है इसमें। अब देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट लगाया गया है, और एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया है, और यह अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, ठीक है, कहीं भी अर्थिंग हो गई तो 0 वोल्ट उसका मतलब होता है। और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए आपको 2 वोल्ट दे दिया जाए,
0 वोल्ट दे दिया जाए, जो भी दे दिया जाए, और मान लीजिए इसको भी अर्थ कर दिया, सपोज करो इसको भी अर्थ कर दे लो। अब यहाँ पे क्या कर दिया ना कि यहाँ पे एक हम एमीटर लगा दिया, ये है आइडियल एमीटर, मतलब जीरो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए अभी इसमें एमीटर की कोई रीडिंग रही होगी इनिशियल समथिंग, थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट बढ़िया बनाने के लिए मीटर लगाया है बस, अदरवाइज डायरेक्ट बात भी कर सकते थे। क्योंकि तीनों को हम रेजिस्टेंसेस बराबर है, इसमें मीटर लगाया। अब देखिए मान ली पहले कोई करंट जा रही होगी, अब क्या करेंगे, अब हम इसको स्विच को ऑन कर देंगे। जब स्विच को ऑन कर देंगे तो अब इसमें पूछ रहा है कि एमीटर की रीडिंग में क्या बदलाव होगा, क्या चेंज होगा। इफ द स्विच एस इज क्लोज्ड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द स्विच एस इज क्लोज देन द रीडिंग ऑफ एमीटर विल, ठीक है, क्या डिक्रीज बाय हाउ मच, इंक्रीज बाय हाउ मच, करंट विल क्या चेंज होगा, बाई हाउ मच करंट, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, ये सारा बात है ऑप्शन में। मान लीजिए ऑप्शन है पहला कि विल डिक्रीज बाई 1 एम्पियर, विल डिक्रीज बाई 2 एम्पियर, विल इंक्रीज बाई 1 एम्पियर, विल डिक्रीज बाई 1.5 एम्पियर, जो भी ऑप्शन जो भी होगा। देखिए सही तो एक ही होता है, गलत बहुत सारे बना सकते हैं ऑप्शन। अब क्या करते हैं कि पहले देखिए, पहले बिफोर क्लोजिंग, ठीक है, जब ओपन था तो इसमें करंट कितनी थी, ठीक है, मान लीजिए I1 करंट। तो I1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये ओपन है तो एक तरह से ये रेजिस्टेंस रोल में नहीं है, सीधे ये 12 वोल्ट की बैटरी करंट ऐसे जाएगी और सीधे ऐसे निकल जाएगी, अर्थिंग है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये करंट ऐसे फ्लो करेगी। अब देखिए कितनी करेगी, तो सीधे सीधे 12 वोल्ट का डिफरेंस है, 12 और 0 यहाँ अर्थिंग है, और डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3 एम्पियर पहले करंट थे। जब क्लोज करेंगे, इफ स्विच एस इज क्लोज, जब क्लोज हो जाएगा तो अब इसको इसी डायग्राम में हम बात कर लें, इसको क्लोज कर दिया तो ये कनेक्टेड हो गया। अब देखिए ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है पॉइंट एक ही, तो पॉइंट एक ही है, तो ये बताओ आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, इसको जोड़ दो, क्या दिक्कत है। अब जोड़ दोगे तो ध्यान से देखो, ये करंट I2 हमें निकालना है। अब क्या है स्टेटस, फिर से बात देखिए, ये 2 और ये 2 पैरेलल हो गया, तो 2 और 2 का जो पैरेलल होगा, सॉल्व करते जा रहे हैं, ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक। अब ये सर्किट सिंप्लीफाई होके ऐसे आ गया, तो अब इसमें करंट जो I2 होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इज अगेन 12 वोल्ट अक्रॉस एंटायर कॉम्बिनेशन, बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नाउ 3 ओम, और ये 4 एम्पियर करंट आई। तो चेंज इन करंट जो आएगा डेल्टा आई, मान लो ये आ गया 4 - 3 दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये आ रहा है कि विल इंक्रीज बाय 1 एम्पियर करंट। देखिए 3 था पहले 3 था, अब हो गया 4 करंट, तो 4 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर से चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा कि बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक सिंपल सा चीज है और डायग्राम बना रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस में बात करना है हम लोगों को, बहुत अपर लेवल के क्वेश्चंस में नहीं जाना है, इतना ही बात करना है कि जिसमें सीरीज और पैरेलल के मैटर सॉल्व हो जाए। अब देखिए इसमें एक डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये है 10 ओम का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी लगी है, ये है 12 वोल्ट की, सपोज ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 10 ओम। ये कंडक्टिंग वायर है, सिंपल कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये रेजिस्टेंस जहां है वहीं दिया है। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द करंट सप्लाई बाय दिस बैटरी, आई निकालना है, ठीक है। ए बी ब्रांच में करंट निकालना, सीधे सीधे बात। देखिए करंट तभी निकालेंगे जब ए बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनली सॉल्व हो जाए।
ठीक है, ये जरूरी नहीं कि कोई पॉइंट ए और बी लिखेगा, बस बोलेगा कि बैटरी के थ्रू आप करंट बताओ भाई। तो हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस ही क्या है, बैटरी है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि करंट सप्लाइड बाय द सेल निकालना है। अब क्या है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट जब निकालने जाओगे तो ध्यान से देखो, ये जो एक पूरा ये लाइन ए पॉइंट पे है यहाँ तक, यहाँ पे ये पूरे जो सिंपल वायर है यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे समझने के लिए। अब देखिए हमें चाहिए ए और बी के बीच में मामला, ठीक है। बैटरी लगी है कितनी, वो तो 12 वोल्ट की है, जितना भी दिया रहेगा लिख देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ओ और ए के बीच में, ए और ओ के बीच में, या ओ और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का बनाया। ओ और ए के बीच में ये भी है, ओ और ए के बीच में ये भी है, यानी 2 है। तो ये देखिए ये जो दोनों देख रहे हैं इसका इक्विवेलेंट 5 ओम हो गया, पैरेलल में हो गया। थोड़ा डायरेक्ट कर दे टाइम सेव करने के पर्पज। अब देखिए ओ और बी के बीच में 5 ओम रेजिस्टेंस है एक। अब देखिए ए और बी के बीच में एक 10 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए ये 5 और 5 क्या हो गया है, सीरीज में है, तो ये 10 ओम हो गया इक्विवेलेंट। 10 और 10 पैरेलल में कितना हो गया भाई, 5 ओम। तो करंट फाइनली कितने निकलेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं 12/5, 2.4 एम्पियर। बहुत सिंपल सा है और बिल्कुल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चंस पे वापस, और ये जो क्वेश्चंस है वो सिली मिस्टेक कराने में काफ़ी इनका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ऐसे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बनाया, एक यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ पे ऐसे बनाया। ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक 3 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक बैटरी है जो भी है 12 वोल्ट की ले लो। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच, आपसे करंट ड्रॉ करने के। देखिए सिंपल है एक ही पॉइंट पे एक पोटेंशियल को होता है। अब देखो मान लो यहाँ फिर से वैसे ही क्वेश्चन है लगभग। मान लीजिए पॉइंट ए है और सपोज करो ए बी है, तो देखिए यहाँ तक एक ही पॉइंट है, यहाँ तक बी ही चलेगा पूरा। अब देखिए यहाँ से देखिए प्लेन वायर कनेक्शन है, तो ये पॉइंट कहीं रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं पड़ रहा है, ये सब पॉइंट सेम हो गए एक पोटेंशियल पे। अब ध्यान से ये देखो कि ये रेजिस्टेंस का दोनों एंड एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, इसका मतलब ये शॉर्टेड हो गया, ठीक है, प्लेन वायर बन जाएगा। अब यह ध्यान से देखो ए और बी के बीच में ये भी है, और ए और बी के ही बीच में ये भी है, तो ये जो दोनों देख रहे हो आप ये पैरेलल में है, और 6 का पैरेलल होगा 3 ओम। 6 बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2 है, 3 ओम ए और बी के बीच में आया। अब देखिए ये जो 3 ओम आ रहा है रेजिस्टेंस, और ये वाला 3 ओम जो रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो ये हो जाएगा 6 ओम। आप इसका अगर बनाते हो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये पॉइंट ए और बी के बीच में ही 3 है, और ये रास्ते पड़ जाएगा जब सिंगल सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हो 3 और ये 12 वोल्ट की बैटरी ए और बी के बीच में देख रहे हो, और यहाँ ए और बी के बीच में एक और निकाला है आपने कनेक्शन इक्विवेलेंट के थ्रू। देखो टोटल करंट कितनी आ रही है, I = V/6, दैट इज 2 एम्पियर। देख बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है इसको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आते हैं, इस क्वेश्चन में आप देखो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, पहले जैसा एक बनाया था वैसे ही लगभग। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे 16 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ से कुछ रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 2 ओम है। यहाँ एक स्विच लगा दिया और कर दिया यहाँ पे अर्थिंग। 0 वोल्ट है, नहीं भी लिखेंगे वही है। अब ये कह रहा है कि जब स्विच को कनेक्ट कर देंगे तो इससे कितनी करंट पास करेगी। When switch S is closed
then current through switch S is how much। अब देखिए ये किस पर बेस्ड है, तो जंक्शन लॉ पे बात करें। देखिए जंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जहां पे कम से कम 3 सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हो रहा हो या 3 से ज्यादा हो रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं जहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन का चांसेस है। क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन की तरफ आने वाली टोटल करंट का सम और वह जंक्शन से दूर जाने वाली टोटल करंट का सम बराबर होता है टोटल इनकमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट्स अवे फ्रॉम जंक्शन। ये दोनों सेम होता है। जो जंक्शन लॉ इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो सेकेंड लॉ होता है किरचॉफ्स का सेकेंड जो होता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप लॉ भी बोलते हैं इसको, वो कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए क्लोज लूप मस्ट बी जीरो इज इक्वल टू जीरो। वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता था, ठीक है। अब आते हैं इसमें हम लोग कि क्या कहानी है। अब देखिए स्विच जब क्लोज कर देंगे, अब ये कनेक्शन हो गया क्योंकि हमें यही बताना है। अब देखिए आप कहीं से भी शुरू हो सकते हो, ये जंक्शन है, 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। अब देखिए सपोज करो कि यहाँ से करंट आई गई, इसमें गई I1, बाकी बचे इसमें, मतलब सपोज कर लो I2। इस जंक्शन पर लॉ को लगाते हुए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल इन द गिवन रेजिस्टेंस। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ये मानते हुए डायरेक्शन तो दिखा दिया है कि यही हाई वोल्टेज है 20, डिफरेंस इसके दोनों एंड के अक्रॉस, तो यहाँ का वोल्टेज नहीं पता है, ये पता होता तो बता ही देते हम इसमें करंट। तो मान लो V1 है, तो ये आएगा हाई माइनस लो V1 नॉट नोन अपॉन रेजिस्टेंस इज 4 ओम। I1 इज V1 हाई माइनस 16 लो, ये एज्यूम करते हुए क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल और इट हैज ऑलरेडी बीन क्या एज्यूम्ड, इस वजह से हमको ये करना ही पड़ेगा। रेजिस्टेंस 4 से डिवाइड किया, I2 V1 माइनस 0 वोल्ट अपॉन 2। अब देखो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कैंसिल हो गया भाई। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस V1 इधर जाके V1 2V1 और प्लस 2V1 4V1 टोटल हो गए, ठीक है। इधर 20 है, इधर से 16 आएगा 36 हो गया। तो जो V1 आएगा ये 9 वोल्ट आएगा। बस इसी का हमें इंतजार था, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट द जंक्शन, सम पॉइंट मान लो P है तो उसका पूछ देगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखो V1 माइनस 0 मतलब 9 माइनस 0 दैट इज 9। तो इसमें करंट I2 जो निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस 9 आया अपॉन रेजिस्टेंस 2, तो ये 4.5 एम्पियर की करंट आ रही है बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल सा रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसमें जंक्शन लॉ का बहुत ज्यादा यूज होता है। आप कितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, हो सकता है एक से ज्यादा जंक्शन बन जाए, जैसे कि इसमें एक बना था, बट केवीएल का यूज नहीं करना चाहिए जब तक क्वेश्चन में ही केवीएल ना पूछे कि लूप इक्वेशन बताओ। इसमें क्या है बेटा, ये भी देखो, ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है और ये सब मिस्टेक कराने वाले सब क्वेश्चन। सब रेजिस्टेंस आर है, इनकी डिजाइनिंग ऐसे की गई है कि ये आपको कंफ्यूज कर देंगे। सब आर है और यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया A और B। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। तो A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या होता है, देखो ये अर्थिंग कर दो, एक आध और अर्थिंग कर दो, कोई मतलब नहीं है। अर्थिंग मतलब 0 पॉइंट पोटेंशियल मान लिया गया है, ठीक है। और ये जानते हैं कि 0 कहीं भी मान लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होगा, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में जो आएगा वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अगर कहीं और अर्थ करने, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो रहेगा वही रहेगा। बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A and B। द पॉइंट about which the equivalent resistance is to be calculated, it is necessary, यही है, we must care of that point, about which point 2 points we have to calculate an equivalent resistance, right। तो अब A और B को देखते हैं। अब देखते हैं ये क्या करते हैं ना, ये जो आप अलग अलग बोले हो ना, आप अपने समझ के होते हुए आप
आप इसको कर दो ज्वाइन, तो है तो एक ही पॉइंट, ठीक है। आप इसको यहां अर्थ करो, यहां अर्थ करो, तब सब पॉइंट एक ही है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए नहीं कहलाएगा, अगर ये पी कहलाएगा तो ये पूरी लाइन पी के कहलाएगी, ए और पी। अब देखो ये ए और पी के बीच में है और ये बी और पी के बीच, पी तो एक ही पॉइंट है। अगर धीरे से बना दिया जाए तो इस रेजिस्टेंस को हमें यहाँ पे कहीं भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं था, पॉइंट पी तो यहाँ तक है। एक तरह से देखा जाए तो ये और ये जो देख रहे हो ना, ये सीरीज में है दोनों, ठीक है। तो ये सीरीज में इक्विवेलेंट कितना हुआ, आर और आर प्लस 2r हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। किसके बीच में बात किए हो ये ध्यान रखना, 2r रेजिस्टेंस इन्हीं के बीच में निकाले थे ना, एक के बजाय 2r हो गया था, ऐसे हो गया था, ठीक है। वो एक ही पॉइंट था, आप इसको 0 मान लो चाहे जो पोटेंशियल। अब देखो ये भी सीरीज में 2r है, ये 2r और ये 2r पैरेलल में r हुआ, और ये और r पैरेलल में r/2 हो गया। तो ये इक्विवेलेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, काफी सिंपल होते हैं, बस कॉन्फ़िगरेशन का रोल होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए और कोई क्वेश्चन में बात करेगा, पोटेंशियोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर अगर बात करें तो आप देखिए, ये पोटेंशियोमीटर एल लेंथ वायर का है, यूनिफॉर्म वायर का है, और इसका रेजिस्टेंस जो है ना RAB वो 4 स्मॉल r दिया हुआ है, और यहाँ पे एक सेल लगाया जिसका EMF E1 है, और इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। यह कॉन्फ़िगरेशन है पोटेंशियोमीटर का, यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L। इस पोटेंशियोमीटर का यूज किया गया है टू मेजर EMF ऑफ अ गिवन सेल E2, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से हमने चेक किया तो डिफ्लेक्शन 0 आया इस पॉइंट पे जॉकी से, ये स्मॉल l डिस्टेंस से नल पॉइंट बोलते हैं लेफ्ट हैंड से। अब देखिए ये AB वायर का टोटल रेजिस्टेंस है और कैपिटल L लेंथ। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ET, जो कैलकुलेट। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो A और J, लेफ्ट एंड A और नल पॉइंट J डिस्टेंस पे है, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट NTU इनटू स्मॉल l लेंथ, इट इज बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं इसको। K क्या होता है, तो K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द वायर AB, पोटेंशियोमीटर वायर यूनिफॉर्म है, अपॉन टोटल लेंथ। ये जो सेटअप बना दिया है उसके लिए फिक्स है। अब देखो ये वो चीज है जिसको हम बैलेंस किए हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा और ये EMF है ये सेम होगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल ये पॉइंट सेम हो गया, तभी तो इसमें करंट नहीं है भाई गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G में। ये पॉइंट पूरी लाइन A पे चली रही है, तो ये पैरेलल में, तो VAJ की जगह E हो गया, E आ गया। K की वैल्यू, अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस AB क्या चाहिए, किसी तरीके से आप निकाल लो। इसमें से मान लो कि करंट आई गई, तो ये करंट उधर नहीं जाती है क्योंकि इधर सेम पोटेंशियल है पॉइंट से, और नहीं जाएगी उधर, ये करंट रन कर रही है ड्राइविंग सेल्स के थ्रू। तो ये जो I निकालो, तो I कैसे निकालोगे, I कितना होगा टोटल जो अप्लाइड है E1 सेल, और रास्ते में कुल रेजिस्टेंस कितना है 4R AB का, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 5R है। तो ये बताओ करंट AJ हिस्से में जो जा रही है, AJ हिस्से में या किसी भी हिस्से में करंट तो वही है, हमको क्या करना है ना, हमको AB हिस्से का वोल्टेज चाहिए, I इंटू AB पार्ट का रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज VAB हो गया डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, ये आ गया VAB अपॉन L इंटू स्मॉल l, यही आंसर है E2 का। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दें, I की जगह हम लिख देंगे E1 अपॉन 5 स्मॉल r, RAB की जगह लिखा गया है 4 स्मॉल r स्मॉल l कैपिटल L, स्मॉल r गेट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4E1 स्मॉल l अपॉन 5 टाइम्स कैपिटल L। ठीक है, ये आप सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब देखिए अब पोटेंशियोमीटर में और जैसे क्वेश्चंस हैं पुराने हैं, उनके बारे में बात करते हैं कुछ। देखिए प्रिंसिपल वही रहेगा, आप चाहे जो पढ़ना है, जो लगाना है, जो क्वेश्चन लगा लो भाई।
अब देखिए, मान लीजिए ऐसा जरूरी नहीं कि हम ऐसे नहीं बना सकते फिगर, ऐसे फिगर बना लिया हमने जैसे अभी तक बना रहे थे, और मान लीजिए कि ड्राइविंग सेल वाला जो सेल बना रहे थे थोड़ा सा नीचे कर दे फिगर को, देखिए ये ड्राइविंग सेल कुछ है इवन, यहां से पोटेंशियल मीटर वायर ए बी लेंथ का है टोटल। अब यहाँ पे देखिए, ये भी पहले भी ऐसे ही बनाया था, ऊपर नीचे किया हुआ ड्राइविंग सेल को बस। अब यहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है नल पॉइंट पाने के लिए, गैल्वेनोमीटर का था यह इंस्ट्रूमेंट था। अब यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्किट है, और ये एक्सटर्नल सर्किट इस तरीके से कोई है, ये रेजिस्टेंस है सपोज करो यार, और ये एक्स नॉट नोन, बट इसमें करंट गिवन है 1 एम्पियर। तो इसको क्या किया गया है कि इस गैल्वेनोमीटर को पहले एक नंबर के पॉइंट पे कनेक्शन किया गया, उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट पे बाद में कनेक्शन करना है। तो अभी एक नंबर पे डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, और L1 L लेंथ है, बैलेंसिंग नल पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि R और X दोनों की वैल्यू निकालनी थी रेजिस्टेंस का। 1 एम्पियर इज परमानेंट करंट है, कोई बाहर का सर्किट है भाई, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल वे में देखना है, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अभी पढ़ रहे थे, देखिए वी ए जे, मतलब यही जे है अपना, जो ये जे है वो एक ही बात है, एक ही पॉइंट हो गया। देखो ये 1 एम्पियर जाएगी, तो इसमें ये यहीं का वोल्टेज बस रीड करेगा स्मॉल एल लेंथ पे। द करंट 1 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस आर, वोल्टेज अक्रॉस एज इज इक्वल टू के एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो फिक्स किया गया स्मॉल एल। अब देखिए आर तो डायरेक्ट निकल गया, के एल आंसर हो गया। जब ये 2 नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा, व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड टू, मतलब ये गैल्वेनोमीटर 2 नंबर पे होगा, तो ये पूरी करंट तो 1 एम्पियर चली रही है, ये पूरे इसके क्रॉस वोल्टेज रीड करेगा। तो I1 इंटू आर प्लस एक्स टोटल सीरीज में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू के इंटू L1 पहले था, ये L1 लिख दो, L1 या L और L डैश जो भी है, अपना कोई ऐसा नहीं है। तो ना नल पॉइंट जो आएगा अब आएगा L1 की जगह L2, L होता तो L डैश लिख रहे होते, K इंटू L2 लिख दिया आपने। R की वैल्यू पता ही है, तो X की वैल्यू होगा K L2 माइनस R, R मतलब KL1, that is K times L2 minus L1 is आंसर X का। तो ये बहुत सिंपल है, और फिर से नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, और लाइव क्लासेस भी फिर अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, आज इवनिंग में। सभी को थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।